ईरान को पुरअमन जौहरी ताकत के हसूल का हक है। पाकिस्तान ईरान के असूली मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। किसी किस्म की दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और ईरान की सोच और मौक़िफ़ एक है। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुफाहमती यादाश्तें जल्द मुआहिदों की शक्ल इख्तियार करेंगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान $10 अरब की तजारत का हदफ मुकर्रर है। शहबाज शरीफ की ईरानी फ़ौज और अवाम की बहादुरी की तारीफ। गज़ा के लिए भरपूर आवाज़ उठाने पर ईरान के सुप्रीम लीडर और सदर को खराज तहसीन पेश। कहा, गज़ा में अमन के लिए अपनी तमाम तवानाइयाँ बरूएकार लाना होंगी। फ़लस्तीन के लिए आवाज़ ना उठाए तो दुनिया हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। कश्मीर में सूरत हाल गज़ा से मुख्तलिफ नहीं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई और उठाता रहेगा। कश्मीर की आज़ादी के बगैर तहरीक आज़ादी मुमकिन नहीं होगी। ईरानी सदर का इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपनी गुफ्तगू में इत्तेहाद उम्मत पर जोर दिया। कहा, असर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की शायरी का आसास उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद है। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात ईरान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़्व है। पाकिस्तान के साथ रवाब्ता और मुफाहमती यादाश्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पुरआज़्म है। इसराइल खत्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। गज़ा, लबनान और शाम में जारहियत इसराइली मज़मूम अज़ाइम का हिस्सा है। सलामती काउंसिल से इसराइली मज़ालिम पर नोटिस लेने का मुतालबा। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरा ईरान की दावत भी दी। पाकिस्तान और ईरान का सालाना तिजारत $10 अरब तक ले जाने का अज़म। दोनों मुल्कों में 13 मुआहदों और मुफाहमती यादाश्तों की दस्तावेज़ात का तबादला। IT और तिजारत के शोबों में मुआहदे तय पा गए। फ़िज़ाई खिदमात, रेलवे और खुराक समेत मुख्तलिफ शोबों में भी मुआहदे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन फोरम। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पाकिस्तान ईरान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान ईरान बिजनेस फोरम का इनेकाद खुश आइंद है। ईरान के साथ तिजारत और सरमाकारी के फ़रोग के लिए कोशा हैं। दो तरफ़ा तिजारत के दस्तयाब मौक़े से भरपूर इस्तेफ़ादा करना होगा। दोनों मुल्क तिजारत की राह में हाल रुकावटों को दूर करेंगे। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने पाकिस्तान ईरान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का फ़रोग चाहते हैं। सरहदी तिजारत के फ़रोग की हौसला अफजाई करेंगे। दो तरफ़ा तिजारत और सरमाकारी के लिए पुरआज़म है। ईरान की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी की दिलचस्पी को सराहते हैं। ईरानी सदर और ईरानी वज़ीर तिजारत ने भी पाकिस्तान ईरान बिजनेस फोरम से खिताब किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद। शहबाज शरीफ ने मौज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा। ईरानी सदर के एजाज़ में मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। मसूद पेज़ेश्कियान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर से वफ़ाक़ी वज़रा का तारुफ़ करवाया। मसूद पेज़ेश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म को वफ़द के अरकान का तारुफ़ करवाया। ईरानी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात। पाक ईरान बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर बातचीत। इलाकाई सलामती और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी सदर से नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका तारीख, सकाफ़त और अक़ीदे की बुनियाद पर पाकिस्तान और ईरान के तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। ईरानी सदर ने पाकिस्तान की हिमायत को सराहा और दो तरफ़ा सियासी और इक़्तिसादी ताउन को बेहतर बनाने के लिए बामानी बातचीत का इंदिया दिया। एहतजाजी तहरीक पुरअमन होगी। अगर किसी ने शरारत की तो कारकुन जवाब देंगे। PTI रहनुमा असद कैसर की तंबीह। कहते हैं 5 अगस्त को यौम सयाह के तौर पर मनाएंगे। अदालतें आज़ाद नहीं, हुकूमती दबाव में काम कर रही हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जमानत पर रिहाई दी जाए। बानी को इंसाफ दिया जाए और तमाम ज़ेर इल्तवा मुकदमात का जल्द फैसला किया जाए। मैरिट के मुताबिक बानी PTI के केसेस का ट्रायल चाहते हैं। किसी किस्म के रियासती ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला KP से भी मुतालबा करते हैं वो ऐसी किसी कार्रवाई की इजाज़त ना दें।
बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के हवाले से कोई बात नहीं की। पीटीआई रहनुमाओं को सजा भोंडा मजाक है। नौमाई हमलों में मुलव्विस करार देने का कोई सबूत नहीं। उमर अयूब की मीडिया टॉक। कहा, हुकूमत बानी के बेटों से खौफजदा है, वो जब चाहेंगे पाकिस्तान आएंगे। 5 अगस्त को कोई एहतजाजी तहरीक नहीं है, हर जिला अपने अपने तौर पर तहरीक चलाएगा। बानी की तरफ से ज़िम्ने इलेक्शन के बॉयकॉट की कोई हिदायत नहीं आई। अमरीकी सदर ट्रंप का 30वीं बार पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा। कहा, मैंने 5 जंगें रुकवाई, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म किया। मेरे दौर में अमरीकी सरहदें महफूज हुई और मईशत ने तारीखी तरक्की की। ट्रंप ने जो बाइडन को बदतरीन सदर करार दिया। मोदी ने इक़्तिदार पर कब्जा करने के लिए इंतखाबात में बदतरीन धांधली कराई। लोकसभा इंतखाबात में 100 नशस्तों पर धांधली हुई। इंतखाबी निज़ाम बारे जब डेटा जारी करेंगे तो ये एटम बॉम्ब जैसा होगा। भारत का इंतखाबी निज़ाम पहले ही मर चुका है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के मोदी सरकार पर वार। बोले, अगर इलेक्शन में धांधली ना होती तो मोदी वज़ीर आज़म ना होता। मोदी ने भारतीय अवाम का एतमाद तोड़ा। लाहौर में बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 31 मिलीमीटर रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, केपी, गिलगित बाल्तिस्तान और कश्मीर में कल से 7 अगस्त तक बारिशें मुतवक्के। सिंध और बलोचिस्तान में 6 अगस्त को शदीद बारिशों का इम्कान। रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरावाला में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरीम नवाज का पंजाब को जहरीले सनती मादों और जहरीली धातुओं से पाक करने के लिए मेगा ऑपरेशन का हुक्म। सूबे भर में हंगामी बुनियादों पर सर्वे का आगाज। सनतों से निकलने वाले जहरीले कचरे और मवाद को नहरों और नालों में फेंकने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। जहरीला कचरा अवाम में मोहलिक बीमारियां फैलाने की बुनियादी वजह बन गया। वेस्ट ट्रीटमेंट के बगैर सोसाइटीज़ बंद करने का भी फैसला। 28 हाउसिंग सोसाइटीज़ और सनतों को नोटिस जारी। वज़ीर आला की 10 अगस्त तक हडियाला ड्रेन की सफाई की डेडलाइन। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला। फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, कसूर के सनती नालों की स्टडी मुकम्मल। मुसल्लह अफवाज ने भारत के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बिलावल भुट्टो ने सफारती सतह पर जो जंग लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। मार्का हक में भारत को शिकस्त का जश्न मनाएंगे। 13 अगस्त को कराची नेशनल स्टेडियम में बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होगा। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर होगी। बिलावल भुट्टो को आइंदा वज़ीर आज़म बनाएंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की गुफ्तगू। कराची शहर का मुकदमा लड़ने की नहीं, फैसला करने की जरूरत है। कराची का मुकदमा तो कई साल से लड़ा जा रहा है। हर शख्स इस शहर में लिफाफा ही मांग रहा है। शहर को दारुल लिफाफा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गवर्नर सिंह कामरान टेसूरी का तकरीब से खिताब। कहा, सब कहते हैं माय कराची, जब पैसा लगाने की बात आती है तो कहते हैं वाय कराची। ताजरों और सनतकारों को बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। अगर ताजिर और सनतकार गैस, पानी, बिजली और अम्न मांग रहे हैं तो क्या गलत है। कराची के लिए विफाक से 40 अरब हासिल कर लिए। केपी में 55 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। इसका जिम्मेदार कौन है। 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। हम टैक्स देते हैं, तालीम फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। केपी में स्कूल को आउटसोर्स किया जा रहा है। स्कूल प्राइवेट सेक्टर को दे दिए तो फिर हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू।
बन्नू में फतह खैर पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 1 एहलकार शहीद, 3 जख्मी। दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन। वफाकी वज़ीर दाखिला की बन्नू के करीब पुलिस चौकी पर फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। मौसम नकवी का शहीद एहलकार को खराज अकीदत। कहा, पुलिस के बहादुर सपूत की अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखेंगे। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर शादीशुदा लड़की का कत्ल। मुकदमे की मौसर तफ्तीश और ट्रायल के लिए 4 रुकनी कानूनी टीम तश्कील। टीम की सरबराही डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर मियां इमरान रहीम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहमान शौकत भट्टी, तारिक शहजाद बतौर रुकन टीम का हिस्सा होंगे। कानूनी टीम में एडिशनल डेप्यूटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर सनाउल्लाह जज भी मेंबर की हैसियत से शामिल होंगे। मेयर कराची ने केमारे फिश फूड स्ट्रीट का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तजा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तफरी और जायके का नया मरकज कायम कर दिया। खानों के शौकीन अफराद के लिए जबरदस्त इंतजाम किए गए। कराची को मजीद खूबसूरत और पुरकशिश बनाया जाएगा। रूस एक बार फिर जल्जले के शदीद झटकों से लर्ज उठा। मचटका में 7 शिद्दत का जल्जला, सुनामी वार्निंग जारी। जल्जले की शिद्दत से कृष्णी निकोफ आतिशफशा 600 साल में पहली बार फट पड़ा। आतिशफशा से 6000 मीटर बुलंद राख के बादल बन गए। इलाके में ऑरेंज एविएशन कोड जारी। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला आइंदा कई माह तक जारी रह सकता है। जियोफिजिकल माहिरीन। इसराइल की गजा पर बर्बरियत, मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। खान यूनिस में बमबारी, एक ही खानदान के 8 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। शुजाइया मोहल्ले में 13 इमदादी कारकुनों को निशाना बनाया गया। भूख और अफलास से मजीद 39 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। ग़ज़ाई क़िल्लत से 93 बच्चों समेत 169 अफराद शहीद हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 60,440 हो गई। गजा में रोजाना औसतन 28 फलस्तीनी बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। यूएन की रिपोर्ट में इंकशाफ, गजा में अब तक 18,000 से ज़ायद फलस्तीनी बच्चे कत्ल हो चुके। गजा में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत, लाखों जिंदगियां खतरे में। बैनुल-अक़वामी इदारों की मुसलसल जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फौरी फराहमी की अपील। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहिरे, मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। गजा में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में भी फ़लस्तीन के हक़ में तारीख़ी मार्च। शदीद बारिश के बावजूद हज़ारों अफराद सिडनी ब्रिज पर मार्च फॉर ह्यूमैनिटी में शरीक हुए। शुरका के इसराइल और अमरीका के खिलाफ नारे। मुज़ाहिरीन की इसराइल के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ न अपनाने पर ऑस्ट्रेलवी हुकूमत पर भी तनक़ीद। अमरीकी धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद भी भारतीय पॉलिसी में तब्दीली नहीं लाई गई। भारत में तेल की कंपनीज को नहीं कहा गया वो रूसी तेल खरीदना बंद करें। भारतीय कंपनीज के रूस से मुआहदे तवील मुद्दत हैं। मुमकिन नहीं कि भारत एक ही रात में रूसी तेल लेना बंद कर दे। भारत की 4 सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूस से खाम तेल की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। मीडिया रिपोर्ट में इंकशाफ।